तो कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज हम लोगों का जो लेक्चर होने जा रहा है ये आपका गणित का बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब आप चैप्टर लगाना चालू करेंगे तो ये जो सवाल है इसमें सब चैप्टर में लगभग कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जिससे आप जब प्रतिस्थापन क्रिया पढ़ेंगे या द्विघात समीकरण के सवाल जितने भी लगाएंगे या जो आपका बेलन और शंकु चलेगा या जितने भी सर्कल के सवाल हैं, तो उन सवालों को समझने से पहले हम ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझ लें, और जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ ले जाएंगे तो जितने भी सवाल आपके चैप्टर में हैं उसमें आपका कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि जब द्विघात समीकरण को हम लगाना चालू करेंगे तो इसमें कुछ आता है कि जैसे x का मान निकालिए और या विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, तो ये नियम बढ़िया से समझ लीजिए। और जैसे ही ये नियम आप समझ जाएंगे फिर आप किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिएगा, जैसे आपसे बोला जाए कि एक सवाल दिया जा रहा है x - 2 = 0। अब इस सवाल में आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर x का मान क्या होगा, तो देखिएगा ये जो नियम होता है आपका, नियम यही कहता है, गणित का हमेशा एक फंडामेंटल नियम होता है, तो उस नियम को हम लोग इसमें फॉलो करते हैं। जब यहाँ से x का मान आप निकालेंगे तो आपको दिख रहा होगा, इस साइड में आपको दो साइड दिख रहा है, तो ये आपका दायां साइड है और ये इस वाला आपका बायां साइड है। हमको इसमें चाहिए x का मान। जैसे ये सवाल है आप इसमें ज्ञात करने जा रहे हैं कि x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें करना कुछ नहीं है, बस कुछ फंडामेंटल इसका जो फार्मूला या तरीका है उसको समझ लीजिए और ये सब आपका टॉपिक जो है बढ़िया से समझ में आएगा। तो जैसे देखिए आपका सवाल है x - 2 = 0 और हमको बोल रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को करेंगे आप, जैसे x - 2 = 0 दिया है तो हम यहाँ पर x हमको चाहिए कि ये जो 2 है इसको उस साइड में लेकर जाओ। तो देखिए गणित का नियम है कि जब आप इस साइड से उस साइड में कोई सवाल ले जाते हो तो थोड़ा उसमें चेंजेस होता है। जैसे यहाँ पर -2 लिखा है, जब आप इसको दाएं साइड में लेकर जाओगे तो ये आपका माइनस से प्लस में हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर हम करेंगे x बराबर 0, पहले से था ये तो 0 हमने ऐसे लिख लिया। उसके बाद जब आपने इसको इधर भेजा तो ये यहाँ पर माइनस था, तो देखिएगा अब यहाँ आने पर ये क्या हो जाएगा, प्लस में 2। अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर, क्या आप 0 में 2 को ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। तो यहाँ पर आंसर आपको मिल रहा है 2। तो इस तरह से इसका आंसर क्लियर। अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, तो देखिएगा। अब जैसे कॉन्सेप्ट हो, यदि एक सवाल इस तरह से है कि x - 5 बराबर में कोई संख्या इधर दिया है आपका 4, तो इसमें आपको बोला जाए कि यहाँ पर x का मान निकालो। तो ये आपका क्वेश्चन है, प्रश्न है, और बोल रहा है कि इसमें आप x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान कैसे निकालेंगे, देखिएगा, x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां से आपको करना क्या है, ये x - 5 = 4 है। तो मैंने यही बोला था कि जब आप किसी भी संख्या को इस साइड से उस साइड में लेकर जाएंगे तो आपका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे देखो ये आपका बायां साइड है ये वाला, और ये आपका दायां साइड है। तो अगर कोई चीज बाएं से दाएं में जाएगा तो हमेशा साइन कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा। तो वही साइन चेंज जो हो रहा है उसको बढ़िया से समझ लीजिए, तो आपको जितने भी सवाल में कंफ्यूजन होता है सब दूर हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से x बराबर आपको उल्टा दिख रहा होगा, पहले से यहाँ 4 था तो हमने 4 को ऐसे लिख दिया। अब ये -5 को हम उधर लेकर जाएंगे, तो जब -5 उधर जाएगा तो ये माइनस से इधर आएगा तो कितना, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा x बराबर 4 और 5 को अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 9। तो इस तरह से आपने अभी 2 सवाल देखा है। इसके बाद और हम कुछ इसका रिलेटेड सवाल देखते हैं। और देखिएगा, जैसे आपको कुछ और सवाल दिया जाए इसी के माध्यम से, तो आपका जितना भी कॉन्सेप्ट होगा सब क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिएगा सब लोग क्लास में। अब मान लीजिए आपको सवाल दिया गया x - 4 और बराबर में यहां पर माइनस दे दिया गया 3। इस तरह से कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट दे दिया गया। तो जितने भी कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं सब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो देखो यहाँ से जब x का मान निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो x है इसको हम यहीं रखेंगे क्योंकि हमको x का मान चाहिए। तो जब x यहीं रखोगे तो ये देखिए ये पहले से यहाँ -3 था तो ये वैसे लिख दिया हमने। अब जब यहाँ से मैं 4 देखो यहाँ नहीं लिखा,
तो जब 4 को उधर लेकर जाऊंगा तो ये माइनस है, तो इधर आएगा क्या करेगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां से देखिएगा x बराबर ये है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा समस्या जो खड़ा होता है स्टूडेंट का कि वो समझते हैं कि माइनस और प्लस माइनस, नो, यही गलती नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे खुद सोचिए आप कि अगर आपके पास कोई 4 रुपया या ऐसे करके समझ लो कि जैसे 4 रुपया आपके पास है और 4 में से हम लोग 3 निकाल रहे हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा हमेशा प्लस में आएगा। और अगर कहीं पर देखो एक तरीका और है, जैसे 4 जो है ये +4 के सामने लगा है और ये जो -3 है ये -3 है क्योंकि इसके सामने लगा है। जब हम 4 और 3 को देखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारे पास 4 रुपया पॉजिटिव में है और उस 4 रुपये से हम 3 रुपया निकाल रहे हैं, तो आपके पास कितना बचेगा, 1। तो ये आंसर आता है एग्जैक्ट। स्टूडेंट यहाँ पर बहुत गलती करते हैं, वो समझते हैं कि माइनस प्लस माइनस होता है तो इसको जोड़ देते हैं, तो वो लिख देते हैं -7, जो कि यही नहीं करना है हम लोगों को। हमेशा याद रखिएगा जो संख्या आपको ऐसा मिले, और इसमें ध्यान देना अगर दोनों संख्या एक माइनस में है एक प्लस में है तो हम लोग क्या करेंगे, जो प्लस में है उसको अपने दिमाग में रख लेंगे। अगर वो संख्या बड़ा हुआ और उसमें से वो जो संख्या घटा रहे हैं हम लोग वो छोटा निकला, तो जो हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव में आएगा। और अगर यही संख्या उल्टा हो गया, मान लीजिए कि आपको +5 दिया है और -10 दे दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर सब नियम जो है आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि जैसे -10 है और +5, तो वहाँ पर आंसर -5 ही आएगा। तो अभी तो ये सवाल आपके समझ में आया होगा, उम्मीद यही है कि सब लोगों के बढ़िया समझ में आया होगा। देखिएगा दूसरा कॉन्सेप्ट, तो ये हमारा एक्चुअली ये आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल का जो आपको दिया गया था x-4 बराबर -3, इसमें आपने निकाला कि यहाँ से देखो ये -3 पहले लिखा था, इसको मैं ऐसे लिख दिया हूँ। ये जब 4 को मैं इधर लेकर गया तो ये माइनस था इस साइड में, और जब इस साइड में गया तो प्लस हो गया। अब हम लोग काम क्या किए, ये जो आपका +4 है और -3 है, तो बोर्ड मार्क्स के नियम से भी आप समझ सकते हो कि जो आपका प्लस होता है उसी में से माइनस हम लोग घटा देते हैं। तो वैसे भी देख सकते हो कि 4 जो है बड़ा संख्या है, तो 4 से जब हम 3 घटाएंगे तो आंसर 1 आएगा। ओके, कोई डाउट नहीं है ना किसी को? ठीक। अब देखिए दूसरे टाइप का सवाल, ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दूसरा सवाल देखिए इसके अलावा। अब मान लो आपको दिया गया x प्लस में 5 और इधर आपको दिया गया है 10। अब इसमें क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट वही अपनाना है। यहाँ पर हमको भी x का मान भी ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिएगा जब x बराबर करोगे आप तो 10 इस साइड में पहले था, अब ये 5 जो है इधर जाएगा, तो ये प्लस था अब इधर माइनस हो जाएगा। तो यही हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखना कि जब कोई चीज बाएं से दाएं में जाता है तो साइन हमेशा चेंज होता है। तो यही आप हमेशा दिमाग में कंफर्म रखिए, तो कोई गलती नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ +5 था, अब जब मैं इसको उधर लेकर गया, ये 10 तो पहले से था तो मैंने 10 वैसे लिखा। अब जब इसको मैं इधर लेकर गया तो ये प्लस का अब क्या हुआ माइनस। तो यहाँ से आपको मिलता दिख रहा होगा, क्योंकि 10 जो है बड़ा संख्या है और 10 में से 5 लोग हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 10 में से जब 5 घटा दोगे आप तो आंसर कितना आएगा भाई, 5। तो ये इसका आंसर आपका ये होगा। ठीक, तो इस तरह से ये भी क्लियर हो गया। अब कुछ और कॉन्सेप्ट देख लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूं, देख लीजिए। और देखो यदि आपको दिया जाए x प्लस में 12 और इधर कोई संख्या दे दिया जाए -22 या कुछ और जो भी हो, ठीक है। तो यहां से जब x का मान हम लोग याद करेंगे तो हम देखिए क्या होता है। यहां से आपको ये सवाल दिया गया है, ये आपका बायां पक्ष है, ये भी आप समझ सकते हैं, बायां साइड है बायां पक्ष, और ये जो आपका है ये आपका दायां पक्ष है। तो वही कंफर्म हो रहा है कि यदि कोई चीज बाएं से दाएं में जब जाता है तो कुछ ना कुछ उसमें चेंज होता है। हमेशा याद रखना, कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर कोई चीज बाएं में है और दाएं में जा रहा है तो चेंज नहीं होगा, हमेशा होता है। तो अब देखिए यहाँ पर जब आप x बराबर करोगे तो ये -22 आपको दायां साइड में पहले दिया गया था, और जब ये देखो 12 को इधर से उधर लेकर जाओगे तो ये प्लस में है, तो प्लस में है तो ये अब माइनस में आ जाएगा, तो -12। तो x बराबर ये देखिए, अब यहाँ क्या होता है मिस्टेक, ये माइनस माइनस प्लस लोग कर देते हैं, ये नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब दोनों संख्या माइनस में हो जाए तो एक्चुअली वो भी जोड़ता है, तो वो जोड़ेगा लेकिन माइनस में जोड़ेगा। तो यहाँ पर 12 और 22 ये आपका कितना आएगा भाई, सब लोग बताएं, 12 और 22
कितना स्टूडेंट बताएं सब लोग? 34। ओके ना, तो इसमें आंसर आपका मिलता दिख रहा है -34। क्लियर? अब यहां गलती क्या होता है, ये सब लोग माइनस माइनस वो जान करके पहले जो गलती हम लोग बचपन में कर चुके हैं वो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, वही नहीं करना है। देखो ना, अगर आपके पास देखो -22 पहले से किसी का उधार हो, ऐसा समझो अगर -22 जो है पहले से आपका किसी का उधार हो और -12 और हो गए, तो भाई वो माइनस में आप 34 गए ना, ऐसा थोड़ी ना हुआ कि माइनस माइनस प्लस हो गया 34। तो यही कॉन्सेप्ट आप गलती नहीं करेंगे। और इस तरह से जितने भी कुछ टॉपिक रिलेटेड सवाल थे आपका कंफर्म हो चुका है, और इसके बाद इसमें कोई भी दिक्कत या जो भी अगर डाउट हो रहा है कोई, तो एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग। और अगर ये बढ़िया लगा होगा तो एक बार इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, और जितने भी आपके टॉपिक क्लास 10 के गणित जो हैं सबको ऑनलाइन के माध्यम से आपके सामने पेश किया जाएगा। ओके, थैंक यू।